जय हिंद एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो विषैले सांप होते हैं, पॉइजनस स्नैक्स होते हैं और नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, उनके बीच में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, इस आइडेंटिफिकेशन का पर्पज केवल एजुकेशन है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ रिस्क में जा सकती है। तो इसलिए आप इसको टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्नैक के किस बॉडी पार्ट्स पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ आइडेंटिफिकेशन में कहाँ से शुरुआत करेंगे, पूंछ से, टेल से शुरुआत करेंगे। पहले हम टेल देखेंगे, पहला। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि उसके बेली के साइड में, वेंट्रल सरफेस पे जो स्केल्स हैं वो कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा हम देखेंगे उसका जो हेड है उसका शेप कैसा है, उस पे स्केल्स कैसी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, चौथी चीज़ यूज़ करेंगे हम, जो इंफ्रालेबियल और सुप्रालेबियल स्केल्स हैं उनका यूज़ करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये चार चीज़ें हम बेसिकली इस पूरे लेक्चर में यूज़ करेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कि इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा स्नैक पॉइजनस है और कौन सा पॉइजनस नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए भाई, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स तो जितने भी सांप होते हैं उसमें सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ होगा, उनकी टेल पे, उसकी पूंछ पे। तो देखिए, अगर जो है उसकी टेल जो है वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड है, किसी चीज़ को लेटरली कॉम्प्रेस्ड करेंगे ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी और यूजुअली वो फ्लोट करने में, तैरने में सहायक होती है। तो जो सी स्नैक्स होते हैं, अब हम यहाँ पे ध्यान देना है कि एक स्नैक्स होते हैं जो हमारा पानी में पाए जाते हैं और दूसरे हैं जो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, या लैंड पे पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टेल के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन है, अगर टेल जो है वो क्या है, लेटरली कॉम्प्रेस्ड है ना, लीफ लाइक है, लैमिला लाइक है, ठीक है, तो वो क्या हो, कैसे स्नेक होंगे, पॉइजनस। जैसे सी स्नेक्स होते हैं, हाइड्रोफिस और इनहाइड्रीना, ये दो स्नैक्स हैं जिसमें टेल क्या होगी, लेटरली कॉम्प्रेस्ड होगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे भाई, पॉइजनस स्नैक्स हैं। लेकिन जितने भी और स्नैक हैं जिसमें कि सिलिंड्रिकल टेल होती है, सिलिंड्रिकल, और एंड पे क्या होगी, पॉइंटेड होगी, तो उस केस में हम ऐसे नहीं कह पाएंगे टेल के बेसिस पे कि ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो हमें वहां पे सेकेंड क्राइटेरिया यूज करना होगा जो कि है बेली स्केल्स, है ना। अब बेली स्केल्स क्या होती हैं भाई, वेंट्रल साइड में जब आप देखेंगे स्नेक के, तो आपको यहाँ बेली स्केल्स दिखाई दे रही हैं। अब ध्यान देना है कि अगर ये जो बेली स्केल है ये वेंट्रल साइड है भाई, ठीक है ना, तो इसमें जो ये बेली स्केल है ये यूनिफॉर्म है, स्मॉल साइज की है, ठीक है, तब तो ये नॉन पॉइजनस होगा। क्या होगा, नॉन पॉइजनस, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आ जाइए, अगर बेली स्केल्स छोटी हैं, ये पूरी तरह से उसके लेटरल्स को टच नहीं कर रही हैं, है ना, दे आर स्मॉलर इन साइज, है ना, इन्हें वेंट्रल सील्स भी कहते हैं। तो इस तरह के स्नेक भी पॉइजनस नहीं होते बेली स्केल के बेसिस पे। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब ये स्केल्स, अब ये किसका उदाहरण है भाई, ये उदाहरण है आपका पाइथन का, ठीक है ना। पाइथन जो होते हैं अजगर, है ना, तो उसका ये उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाइथन और करैथ, ठीक है ना, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अगर केवल हम उसके सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, पाइथन में आपको जो वेंट्रल स्केल्स होंगी वो शॉर्ट साइज की होंगी, स्मॉल होंगी, वो पूरे बॉडी के साइड में जाके टच नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये पूरे बॉडी को कवर करती हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पे भाई कन्फ्यूजन है ना। अब ये हम वेंट्रल स्केल्स के बेसिस पे ये नहीं बता पाएंगे कि ये स्नेक पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो बेली स्केल्स में वेंट्रल्स जिनको बोलते हैं, यहाँ देखिए जो उनका जो है पोजीशन है, वेंट्रल है, डॉर्सल है, लैटरल है, लेबियल है, उसके बेसिस पे उनको नाम ही दे दिया गया है, वेंट्रल्स, है ना। तो ये वेंट्रल्स हैं, स्केल्स को क्या कह दिया गया, वेंट्रल्स। तो वेंट्रल्स अगर बहुत बड़ी हैं, इनलार्ज हैं, वो पूरा लैटरल साइड में जाके टच कर रही हैं, तब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन बेली स्केल्स के बेसिस पे केवल नहीं कर पाएंगे कि ये पॉइजनस होगा कि नॉन पॉइजनस होगा। देन वी विल फोकस ऑन
हेड स्केल्स, लोरियल पिट एंड सब कॉर्डल्स। ये 3 चीज़ों पे अब हमें फोकस करना होगा। जब हमारा जो वेंट्रल स्केल्स है वो बहुत बड़ा होगा और लैटरल साइड में जाके टच कर रहा होगा, ऑलमोस्ट पूरा वेंट्रल कवर कर रहा होगा, तो उस केस में अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ इस बेली स्केल्स के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब हमको तीसरा क्राइटेरिया लेना होगा। अभी तक हम लोगों ने टेल यूज किया, वेंट्रल स्केल्स, बेली स्केल्स का यूज किया। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है? अब हमारा फोकस है हेड रीजन पे, ठीक है ना। ये देखिए 3 तरह के हेड आपको दिखाए गए हैं। तो इनलार्ज्ड बेली स्केल के बेसिस पे अब आइडेंटिफिकेशन नहीं पॉसिबल है कि ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो अब हमारा फोकस कहाँ पे होगा भाई? हेड स्केल्स, लोरियल पिट एंड सब कॉर्डल्स, मतलब टोटल फोकस हमारा कहाँ होगा? हेड पे होगा। तो देखिए हेड में आप जब देखेंगे तो ये जो हेड आपको दिख रहा है ये कैसा है? ट्रायंगुलर है। कैसा है? हेड का शेप कैसा है भाई? ट्रायंगुलर है। जैसे ही आप ट्रायंगुलर हेड देखेंगे आपको तुरंत जो है वहाँ कॉशस हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्नैक गोइंग टू बी पॉइजनस। वो कैसा होने वाला है हमारा स्नैक? पॉइजनस होने वाला है। तो देखिए ये क्या है? इसका हेड देखिए ट्रायंगुलर है। दूसरी चीज़, इसके पूरे हेड पे जो स्केल्स हैं वो छोटी-छोटी स्केल्स पाई जा रही हैं, देख रहे हैं आप? और ये क्या है? इसका नॉस्ट्रिल है और ये क्या है? आई है ना। ये आई है और ये नॉस्ट्रिल, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का जो स्नेक होता है जहाँ जो है बहुत छोटी छोटी स्केल्स हैं हेड पे, और क्या है उसका साइज हेड का क्या है? ट्रायंगुलर। तो वो स्नेक्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? पिटलेस वाइपर। अब एक नई चीज आ गई, पिट, है ना। व्हाट इज पिट? पिट का मतलब एक होता है डिप्रेशन, एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर। तो आगे देखिए ये स्ट्रक्चर है लोरियल पिट। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एक्चुअली? लोरियल पिट। वो कहाँ पाया जाएगा भाई? जो आई है उसके नीचे की तरफ, है ना। सामने की तरफ एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं लोरियल पिट। अब देखिए ये दूसरे तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। यहाँ हेड तो ट्रायंगुलर नहीं है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वो क्या है? लोरियल पिट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? लोरियल पिट, ठीक है ना। तो जब लोरियल पिट प्रेजेंट रहेगा तब वो स्नेक क्या होगा? पॉइजनस होगा, ठीक है। लेकिन इस लोरियल पिट के प्रेजेंस पे भी दो तरह का क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा? वो किस बेसिस पे है? तो वो बेसिस है उसका कॉर्डल्स का। किसका? कॉर्डल। अब कॉर्डल्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ वेंट्रल्स की बात किए थे बेली स्केल में, वैसे यहाँ जब पोस्टीरियर साइड में जाएंगे एकदम टेल में, ये क्या है भाई? इसकी टेल है स्नेक की। तो उसके वेंट्रल साइड में, किस साइड में? वेंट्रल साइड में जब देखेंगे तो अगर ये स्केल्स इस तरह से पेयर्ड है ना, पेयर्ड हैं, तो एक तो पॉइजनस तो है ही है, लेकिन दो इसमें कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर रसेल वाइपर है, वाइपर रसेली, है ना, तब उसमें कॉर्डल्स जो है डबल होंगी, पेयर्ड होंगी। लेकिन इकिस कैरी नाटा में देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल होंगी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये स्नेक क्या होगा? पॉइजनस होगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी एक कंडीशन है, वहां देखिए स्केल्स थोड़े बड़े साइज के हैं। दूसरी चीज, यहाँ कोई लोरियल पिट भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सिफेलिक स्केल्स हैं ये बड़ी बड़ी हैं। सिफेलिक स्केल्स क्या है भाई? बड़ी हैं। तो यहाँ पे अब आइडेंटिफिकेशन इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता। अभी तक जितने क्राइटेरिया थे, टेल था हमारा, बेली स्केल था, हेड के ऊपर हेड स्केल्स, लोरियल पिट, सब कॉर्डल्स, उस बेसिस पे अब इसका आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया जो हमारा है वो क्या है? वो है सुप्रालेबियल एंड इंफ्रालेबियल स्केल्स। अब यहाँ पे देखिए सुप्रालेबियल और इंफ्रालेबियल स्केल्स क्या होती हैं। तो देखिए जिन के हेड में लार्ज स्केल होगी उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक में जहां फोर्थ इंफ्रालेबियल बड़ी सी होगी, और जिसमें थर्ड सुप्रालेबियल बड़ी सी होगी। दो कैटेगरीज है। तो जब देखिए वेंट्रल साइड से आप अगर उसके नेक को देखेंगे, हेड को देखेंगे इस नेक के, तो ये रहा इसका माउथ। ये क्या है भाई? उसका माउथ, जहाँ से उसकी जो है टंग बाहर आती है ना। तो वहाँ उसके नीचे से काउंट करेंगे वेंट्रल साइड में, तो 1 2
3 4, देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। ये हेड है आपका, ये माउथ है इसका, माउथ के बगल से काउंट कर रहे हैं, किस साइड में, वेंट्रल व्यू है भाई, तो वेंट्रल साइड से, तो 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ वन देखिए हेक्सागोनल है, फोर्थ वन क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है ना। फोर्थ जो इंफ्रालेबियल है वो क्या है, हेक्सागोनल है और सबसे बड़ी है। तो इस केस में जो स्नेक होगा वो क्या होगा, पॉइजनस होगा, और वो स्नेक कौन सा होगा, करैत, क्या होगा भाई, करैत। और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जी, अब जब हमको ये पता चल गया कि फोर्थ इंफ्रालेबियल जो है सबसे लार्जेस्ट है और ये करैत है, तो अब हम दूसरा क्राइटेरिया ऑब्जर्व करेंगे इसी में, वो है कि उसके जो वर्टिब्रल्स होते हैं, जब डॉर्सल साइड में आएंगे तो जहाँ वर्टिब्री होती है उसके ठीक ऊपर इसकी स्केल को देखेंगे तो वो भी बड़ी बड़ी होंगी, प्रोमिनेंट होंगी, है ना। तो इस बेसिस पे किसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा भाई कि ये पॉइजनस है और ये कौन सा स्नेक है, करैत है। ये तो हो गया इंफ्रालेबियल वेंट्रल साइड से। लेकिन अगर डॉर्सल साइड में देखेंगे तो थर्ड सुप्रालेबियल, सुप्रालेबियल मतलब जो ये अपर वाला पोर्शन है जॉ का इसके, तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये आई है भाई, ये यहाँ पे और इसके नीचे देखिए, ये आई नहीं, नॉस्ट्रिल है, ये क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के नीचे देखेंगे तो यहाँ क्या है, फर्स्ट सेकेंड, और ये क्या है देखिए थर्ड, थर्ड जो है सुप्रालेबियल क्या है, बहुत बड़ी सी है ना। तो ये कंडीशन किस में पाई जाती है, कोबरा के अंदर पाई जाती है ना, नाजा नाजा, मतलब जाइए मत, है ना, देयर इज नो चांस टू एस्केप। तो ये नाजा नाजा जो है कोबरा, उस केस में दो और चीजें इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं आप। एक तो इसमें हुड पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा भाई, हुड पाया जाएगा, है ना, जिसे हम फण कहते हैं। दूसरी चीज क्या पाई जाएगी, इसके फन के ऊपर जब देखेंगे वेंट्रल साइड में तो आपको स्पेक्टिकल देखने को मिलेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसी कोबरा की ही कैटेगरी में, जहां पे कि थर्ड सुप्रालेबियल जो है सबसे बड़ी होगी, उसमें दूसरी भी एक कैटेगरी है, वो है कोरल स्नेक की। तो इसके बेली पे देखेंगे आप तो कोरल के बहुत सारे स्पॉट पाए जाएंगे, और इसमें हेड पे जो है हेड जो है जो हुड होता है ना, हेड रीजन में जो हुड का फॉर्मेशन होता है वो इसमें नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, कैलोफिस, है ना। तो ये है आपका कि कैसे आप कैटेगराइज करेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।